गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 37 जो कि आपकी ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में से ली गई है, जिसका आज का टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, क्लास 9th। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पेड़ पौधों के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में पहले हम इंडिया में कितने टाइप्स के हम फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के, उसे वर्ल्ड में क्या रैंक मिली हुई है इंडिया को, और उसके बाद कि हमारी नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं और वो ह्यूमन की हेल्प लेती है या नहीं, एंड वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है और किसे कहते हैं। इसके बाद में हम द रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है। हमारा भारत देश विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, यानी कि भारत में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया कौन सी रैंक पर है, 10th रैंक पे है। और इंडिया और एशिया का कॉन्टिनेंट में कौन सी रैंक पर है इंडिया, हमारा जो है वो 4th रैंक पे है। यानी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और जानवरों की वैरायटीज़ यानी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। यहाँ तक कि 47,000 केवल पौधे ही इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, जिसमें से 15,000 ऐसे टाइप्स के स्पीशीज़ हैं, यानी कि प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो 50,000 ही केवल इंडिया में ही पाई जाती है। और इसके बाद जैसे कि बिना फूल वाले कौन कौन से पौधे होते हैं, फन हो गया आपका, शैवाल हो गया आपका, कवक हो गया, जिसे हम फंजाई भी कहते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, जैसे फन हो गया, एल्गिया हो गया, फंगी, और ये सब क्या है आपके बिना फूल वाले पौधे हैं। आइए अब देखते हैं कि हमने जैसे पौधों की वैरायटीज़ पाई जाती है, ऐसे यहाँ पे जानवरों की वैरायटीज़ भी पाई जाती हैं, जिसमें कि ज़मीन पर रहने वाले जानवर हो या पानी में रहने वाले जानवर हो। जैसे कि भारत में 90,000 जो जानवर है, चाहे वो पानी के हों चाहे वो ज़मीन पर रहने वाले हों, केवल 90,000 कहाँ पाए जाते हैं, वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो यानी आप बच्चों ने देखा कि कितनी वैरायटीज़ का पाई जाती है इंडिया में। 47 तो हमारी पौधों की हो गई, प्लांट्स की, एंड 90,000 किसकी हो गई, हमारी जानवरों की हो गई, और पानी वाले जीव जंतुओं की भी हो गई। यानी केवल इतने ही भारत में बहुत डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। आइए चलिए उसके बाद कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, कि ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, जो बिना किसी मतलब कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के, ना ही उनमें मानव कोई मदद करता है, वो अपने आप उग जाते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति होते हैं और इसे कोई भी इंसान टच नहीं करता काफ़ी लंबे समय तक, वो अपना आप ही उगती हैं, अपना आप ही बड़ी हो जाती हैं। ये सब नेचुरली होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम अक्षित वनस्पति भी कहते हैं और वर्जन वेजिटेशन भी कहा जाता है। आप जानते हो कि ऐसी कुछ वेजिटेशन जो केवल भारत में ही पाई जाती है, उसे हम देशज वनस्पति भी कहते हैं, यानी उसे इंडिजिनस वेजिटेशन भी कहा जाता है। और कुछ पेड़ पौधे की ऐसी स्पीशीज़ जो अदर कंट्री से आई हैं, फॉरेन से आई हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन वेजिटेशन, यानी कि विदेशी वनस्पति कहा जाता है। लेकिन आप जानते हो कि जो पौधे होते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लोरा, और जो पादप जात यानी कि वन्य प्राणी होते हैं उसे प्राणी जात कहते हैं, यानी कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फौना। तो इस प्रकार हम जैसे कई बार हम कर लेते हैं पादप जात यानी कि फ्लोरा यानी पेड़ पौधे, और प्राणी जगत यानी कि फौना कहते हैं उसे। आइए कि कुछ टाइप्स के पेड़ पौधों के आपको पिक्चर्स दिखाई जा रही है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, पेड़ पौधे जो खाली इंडिया में ही होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स भी है बेटा जो पानी में भी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्रोव वन भी कहते हैं, और पहाड़ी इलाकों में होने वाले वनों को क्या कहते हैं, हम शंकुधारी यानी पाइन ट्रीज भी कहा जाता है। यानी इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो वनस्पति और वन्य प्राणियों की डाइवर्सिटी की मेन कॉजेज़ हैं। जैसा कि पहला हो गया धरातल, यानी कि आपका हो गया रिलीफ। आप सब जानते हैं कि इसका मेन कॉजेज़ क्या है, लैंड, कि अगर जहाँ पर फर्टाइल लैंड हो तो वहाँ खेती कर लेते हैं, हम लोग कृषि कर लेते हैं, और जहाँ पे उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, जंगल हो, वहाँ मेनली क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान। इसीलिए हर जगह पेड़ पौधे और जानवर भी अलग अलग पाए जाते हैं। सेकंड कॉज है हमारा सॉइल, यानी कि मृदा,
जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होगी और वहाँ पे नदी के द्वारा लाई गई बहा मतलब कि महीन बारीक उपजाऊ मिट्टी होगी, वहाँ पे कौन से ट्रीज़ पाए जाएंगे? मैंग्रोव वन, जो कि मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया भी है। और पहाड़ी इलाकों में कौन सी ट्रीज़ पाई जाती हैं? पाइन ट्रीज़ यानी शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो यानी ये सब किस पे डिपेंड करता है? आपकी रिलीफ पे डिपेंड करता है, जैसी ज़मीन होगी और कैसा उपजाऊपन यानी फर्टाइल सॉइल है। उसके बाद सेकंड कॉज है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बेटा बहुत डिपेंड करता है कि आपके स्पीशीज़ कैसी होंगी, फ्लोरा एंड फौना की, यानी पेड़ पौधे और जानवरों की। फर्स्ट है आपका टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर ऐसा होगा कि ज़्यादा नमी वाला होगा और कम धूप वाला होगा, वहाँ पे पेड़ पौधे आसानी से उग सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होगी और बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे ट्रीज़ और पेड़ पौधे कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा घन, जैसा आपका अमेज़न, जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही घने हैं। और थर्ड सेकंड पॉइंट है सूर्य का प्रकाश, यानी कि सन रेजेस, जहाँ पे आपकी सनलाइट बिल्कुल राइट अमाउंट में, सही जगह अमाउंट में पहुँचती है, जो पेड़ पौधों को उगने में हेल्प करती है, वहाँ पे पेड़ पौधे जल्दी बढ़ती हैं। और जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जहाँ पे पेड़ पौधे वर्षा कम होती है, वहाँ पे हम पेड़ पौधे भी वहाँ पे कम पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा भी सही चाहिए, और वहाँ की सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वहाँ पे रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु अलग अलग पाए जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती है? हाउ मैनी वैरायटीज ऑफ अ प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया? तो इसका आंसर है 47,000 टाइप्स की हमारी इंडिया में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम बताइए। What do you understand by vegetation? Write the name some plants found around you. यानी कि वनस्पति क्या है? जो बिना मानव की सहायता के आसानी से उग जाती है और मानव उसमें कोई भी रोल अदा नहीं करता है। यानी नेचुरल वेजिटेशन मीन्स दैट पार्ट ऑफ वेजिटेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन एड, यानी बिना मानव की सहायता के उग जाते हैं। आइए अपने आसपास कौन कौन से प्लांट्स देखते हैं हम लोग, जैसे हमारा गुलाब हो गया, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, गिलोय हो गया। ये आजकल आपको हर घर में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये क्या है? ह्यूमन की हेल्प से उगाए जाते हैं। ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन का एक पार्ट है, लेकिन ये ह्यूमन की हेल्प से ही उगाए जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? ये आपके द्वारा गमले में उगाए पौधे से किस प्रकार भिन्न है? बच्चों, अक्षित वनस्पति वो भाग नेचुरल वेजिटेशन का वो पार्ट है जो कि बिना मतलब कि ह्यूमन की हेल्प के अपना पे उग जाता है। जैसे जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधे, उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता, लेकिन गमले में उगाने वाले पौधे कौन उगाते हैं? हम और आप, यानी कि ह्यूमन की हेल्प से उगते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, यानी कि विच वेजिटेशन इज़ कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन कौन सी होती है? जो विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन एड के अपने आप ही उग जाती है। और जैसा कि आपको अभी बताया कि ये आपके प्लांट से कैसे अलग है जो आप घर में उगाते हो, कि वो आपकी ह्यूमन की हेल्प से उगते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। आइए चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। किन्हीं दो देशी और विदेशी पेड़ पौधों के नाम बताइए। देसी पौधे कौन से हैं आपके? बांस हो गया, चंदन हो गया। विदेशी कौन से हैं? जूनिपर, पाइन और बर्च। यानी कि आपका इंडिजिनस वेजिटेशन कौन सा है? बैम्बू एंड सैंडलवुड। और फॉरेन वेजिटेशन कौन सा है? पाइन हो गया आपका, जूनिपर हो गया, बर्च हो गया। जैसे आपको अभी चित्र में दिखाया गया मैंने जूनिपर प्लांट्स का छोटा सा पिक्चर। और सेकंड पिक्चर आपकी है पाइन ट्रीज़ की, जो कि मेनली कहाँ? पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जैसे जिसमें क्रिसमस के टाइम पे हम इसे डेकोरेट भी करते हैं। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन कि वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है? यानी कि व्हाट आर द रीज़न फॉर द डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना। जैसे कि डिफरेंट हमारे अलग अलग जगह पर अलग अलग फ्लोरा एंड फौना कैसे पाए जाते हैं, तो इसके रीजंस बताने हैं। जैसा आपका ज़मीन हो गया, मिट्टी हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। ये सब क्या है? आपके रीजन है कि फ्लोरा एंड फौना डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।